आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। नर्मदापुरम जिले में कल 25 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी। जिले में 13 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 6 खरीदी केंद्र सिवनी मालवा तहसील में बनाए गए हैं। यहां सोयाबीन का रकबा 18,714 हेक्टेयर है। जिले की बाकी 7 तहसीलों में सोयाबीन का रकबा कम होने की वजह से वहां एक ही खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। हाल ही में सोयाबीन की खरीदी की तैयारी को लेकर हुई बैठक में कृषि संचालक, सहकारिता विभाग, उपायुक्त, डीएमओ ने उपार्जन समिति, सोसाइटियों के प्रबंधक, एसएडीओ को खरीदी को लेकर नियम बताए। उन्होंने कहा कि खरीदी के लिए ग्रेडिंग मानक तय कर दिए गए हैं, उसी आधार पर ही सोयाबीन खरीदी की जाए। शरद पूर्णिमा के बाद से नर्मदांचल में ठंड का एहसास होने लगा है। नर्मदापुरम में रात और सुबह हल्की ठंड पड़ रही है, जबकि दोपहर में धूप की चुभन साफ महसूस हो रही है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। यहाँ रात का तापमान 22-23 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जबकि हिल स्टेशन पचमढ़ी में दिन और रात दोनों ही सबसे ठंडे हैं। यहाँ रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से कम है। दिन का तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस है। ठंड की दस्तक के साथ ही 3-4 दिनों से सुबह सुबह हल्का कोहरा छा रहा है। वहीं मॉर्निंग वॉक करने वाले भी लोग अब कम निकल रहे हैं। जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पर्यटन को चयनित किया गया है। नर्मदापुरम में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोमांचक एडवेंचर पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, वन पर्यटन और अन्य पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए इन स्थलों को बढ़ावा देने और विकास को लेकर मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा जिले को पर्यटन नक्शे में जोड़ने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन स्थलों पर उनके निवास के लिए होम स्टे के माध्यम से उनके रोजगार और व्यवसाय की अन्य योजनाएं भी जारी हैं। घर, गार्डन या खेतों में उत्तम गुणवत्ता के पौधे लगाने के लिए अच्छे और स्वस्थ पौधों के लिए अब नर्सरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। नर्मदापुरम के उद्यानिकी विभाग द्वारा ई नर्सरी पोर्टल पर 300 से अधिक नर्सरियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई है। इसके माध्यम से पौधों का क्रय विक्रय आसानी से किया जा सकता है। नर्सरी प्रबंधन और पौधे विपणन की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की ये नई पहल है, जिसे काफी सराहा जा रहा है। उद्यानिकी संचालक एसबी सिंह ने बताया कि ई नर्सरी पोर्टल उद्यानिकी क्षेत्र में तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि राज्य के उद्यानिकी विकास में भी इसका योगदान सराहनीय है। ई नर्सरी पोर्टल से किसानों और उद्यान प्रेमियों को नर्सरियों की आसान पहुंच मिल सकी है। नर्मदापुरम जिला जल्द ही 100% हर घर जल घोषित होगा। पीएचई विभाग के सचिव पी नरहरि ने नर्मदापुरम जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों में चल रही जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और लक्ष्य ये है कि मार्च 2025 तक नर्मदापुरम जिले को हर घर जल घोषित किया जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले में 1,81,859 परिवारों में से 1,39,705 परिवारों को FHTC प्रदाय किए गए हैं। शेष 42,154 नल कनेक्शन का लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जिले के 6 विकास खंडों के जनजातीय बाहुल 83 गांवों का विकास प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत होगा। इन गांवों में अच्छी सड़कें, नाली, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत वे तमाम बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो उत्कृष्ट गांवों में रहती हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसे मंजूरी दी है। जिले में 29 अक्टूबर धन्वंतरी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस साल वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉ विमला गढ़पाल ने बताया कि जिला नर्मदापुरम के सभी आयुष संस्थाओं में आयुर्वेद दिवस की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम करने के निर्देश सभी संस्था प्रभारियों को दिए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न विषयों पर जन भागीदारी में अनेक गतिविधियां करवाई जा रही हैं। आज से ठीक 7 दिन बाद मुख्य पर्व दिवाली है। नर्मदापुरम में इस पर्व को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। साफ सफाई, रंग रोगन जारी है। बाजार अभी से गुलजार हैं। खास मुहूर्त में आभूषण, नए वाहन, बर्तन सहित अन्य सामान की अभी से खरीदी हो रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त।